समय जो हर किसी के जन्म मरण का हिसाब रखता है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कितने करोड़ अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ और कितने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन आया, क्योंकि यह तब भी था जब पृथ्वी नहीं थी, यह तब भी रहेगा जब पृथ्वी नहीं रहेगी, और यह तब भी है जब पृथ्वी है। ये हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, और जब हम हैं तब भी है। आखिर समय कब तक रहेगा? तो क्या समय ब्रह्मांड से पहले भी था और क्या बाद में भी रहेगा? और क्या समय है ही नहीं? और है तो इसका कोई आरंभ या अंत क्यों नहीं है? ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है, या समय जैसी कोई चीज नहीं होती? यदि है भी तो इसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी ही रहती है, या अंतरिक्ष में जगह के हिसाब से इसकी रफ्तार बदलती रहती है? क्या समय पीछे भी चल सकता है या हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है? दोस्तों, समय हमेशा चलता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। कोई भी समय को रोक नहीं सकता है, और इसी वजह से समय सबसे कीमती चीज मानी जाती है। इस ब्रह्मांड में समय सबसे अलग है और इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं दिखता। आखिर समय है क्या? आइए आज समय को समय की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है हमारा विज्ञान समय के बारे में? दोस्तों, आज हम समय को घड़ी द्वारा जान पाते हैं, इसलिए तो हम दूसरे को बता पाते हैं कि अभी कितना समय हुआ है। हर कोई इन घड़ी की चलती सुइयों को ही समय समझने की भूल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, घड़ियां हमेशा से नहीं थीं, लेकिन समय तो हमेशा से था। हमारे प्राचीन पूर्वज के समय उगते ढलते सूरज, चंद्रमा की बदलती कलाएं और मौसम का चक्र समय को मापने का तरीका हुआ करता था। समय बदला। आज हम समय को अपने इलेक्ट्रिक घड़ियों से लेकर क्लॉक वॉच तक यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि केवल समय को मापने के साधन है? यह सब तो ना कि समय, यूनिवर्स में चीजें हमेशा बदलती रहेंगी और बदलती रहती हैं। ये बदलाव ना कभी रुका है और ना कभी रुकने वाला है। कभी कभी हम पिछले समय को लेकर ऐसी बातें करते हैं, काश उस समय मैंने ऐसा नहीं किया होता, या उस समय काश मैंने ऐसा कर लिया होता, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता। इससे हम ये कह सकते हैं कि समय एक धारा है जो लगातार बहती जाती है। यहां से समय की एक क्वालिटी के बारे में हमें पता चलता है। इससे फिजिक्स की भाषा में एरो टाइम यानी समय का तीर भी कहा जा सकता है, जो कि हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ता है, न कभी लौटता है न कभी रुकता है। ब्रह्मांड हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ता है। ऑनऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच यदि एक तीर बनाया जाए तो हमेशा ऑनऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ ही होता है, यानी पहले ऑनऑर्डर था और फिर डिसऑर्डर। साइंस की भाषा में ऑनऑर्डर को एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है, जो कि लगातार बढ़ती जाती है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड समय और उसके डायरेक्शन को डिफाइन करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं शायद ब्रह्मांड में लगातार बढ़ती एंट्रोपी ही हमारे अंदर उस एहसास को जन्म देती है जिसे हम समय कहते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या समय मात्र एक एहसास है जो कि सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है, या फिर इसका कोई वास्तविक वजूद भी है? अपने दैनिक जीवन में हम उन चीजों को असली मानते हैं जिन्हें हम अपनी सेंस ऑर्गन से किसी तरह ऑब्जर्व कर सकें, यानी जिन्हें हम देख सकें, सुन सकें या महसूस कर सकें। पर विज्ञान में किसी चीज को रियल कहने का पैमाना थोड़ा अलग है। यहां हम उस चीज को असली कहते हैं जो किसी साइंटिफिक थ्योरी का पार्ट हो, जिसके जरिए हम प्रकृति के किसी इवेंट को करेक्टली डिस्क्राइब कर सके। इसी तरह समय भी एक जरूरी इंग्रेडिएंट है जो कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटेड को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन हम जानते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी यूनिवर्स के कुछ इवेंट्स को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाती, जैसे कि ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में क्या होता है। यही क्वांटम थ्योरी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। क्वांटम थ्योरी में तो समय के तीर की दिशा ही तय नहीं है, इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड चलता हुआ माना जा सकता है। शायद यही सबसे बड़ी अड़चन है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी के मिलन में जनरल रिलेटिविटी में टाइम एक डायमेंशन है, जबकि क्वांटम थ्योरी में क्लासिक टाइम एरोफ जैसी कोई चीज नहीं है। और फिर ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया, जो कि 4th डायमेंशन यूनिवर्स पर बेस्ड है, जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस और 1 डायमेंशन समय है, जो ये कहता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। समय एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है जो कि सिर्फ हमें महसूस होता है। तो क्या इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समय एक इल्यूजन मात्र है, यानी कि एक बनावटी, एक वहम, एक धोखा? खैर नहीं,
कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि समय इस यूनिवर्स की एक इमरजेंसी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में चल रही गतिविधियों की वजह से पैदा होता है। जिस तरह समुद्र की लहरें असली हैं, उसी तरह समय भी असली है। इतना असल कि समय को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिना चेहरे को डिस्क्राइब करने वाली हमारी तमाम साइंटिफिक थ्योरी उन पर बेस्ड मैथमेटिकली इक्वेशन वर्क नहीं करती। आइंस्टाइन का कहना था कि समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता। मूविंग ऑब्जर्वर के लिए समय एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर की तुलना में धीमा चलता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी चीज को नापने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लाइट के केस में लगभग 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। अब 2 ऑब्जर्वर्स के बड़े पैमाने में सोचिए, जो कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मोशन में होने की वजह से एक ऑब्जर्वर का टाइम दूसरे के मुकाबले धीमा चल रहा है। यानी उसका 1 सेकंड दूसरे ऑब्जर्वर के 1 सेकंड से थोड़ा बड़ा है। सेकंड की डायरेक्शन ज्यादा होने की वजह से लाइट बिना किसी प्रॉब्लम के 3 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस को आराम से पूरा कर लेती है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, उसका टाइम उसी अनुपात में धीमा होता जाता है। इसलिए प्रकाश की गति हर सिचुएशन में कांस्टेंट ही आती है। यानी एक समय में इस यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड से फ्लो होता है। और आइंस्टाइन के अनुसार इस पर मोशन का ही नहीं बल्कि ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी मैसिव बॉडीज, किसी मैसिव स्टार या ब्लैक होल के आसपास का समय कम मैसिव बॉडी जैसे कि अर्थ के मुकाबले धीमा चलता है, और इसकी वजह से मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, जिसकी वजह से वहां टाइम स्लो हो जाता है। यानी कि समय की गति भी बदलती है। बहुत भयंकर और बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस में समय को धीमा कर देते हैं, और हमारी पृथ्वी जैसे लाइट ऑब्जेक्ट के पास समय नॉर्मल स्पीड या यूं कहें तेज स्पीड से चलता है। आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन का नाम दिया। ये कॉन्सेप्ट इतना हैरान करने वाला था कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। समय जिसे हम सोचते थे कि वो सभी के लिए एक जैसा बीतता है, वह अब वैसा नहीं रहा। धरती पर मौजूद एक इंसान और स्पेसशिप में हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहे इंसान के समय में फर्क था। इस थ्योरी के मुताबिक है, धरती पर मौजूद इंसान स्पेसशिप में हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहे इंसान की तुलना में ज्यादा तेजी से बूढ़ा होता है, क्योंकि उसका टाइम कंपैरेटिवली फास्ट चलता है। यहां तक कि यह थ्योरी यह भी कहती है, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो समय उसके लिए रुक जाता है। यानी अगर ऐसे स्पेसशिप में कोई इंसान मौजूद है तो धरती पर हजारों साल बीत जाएंगे, लेकिन उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं बीतेगा। हालांकि ऐसा कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स के नियम ही हमें ऐसा करने से रोकते हैं। प्रकाश की गति से अगर हम किसी स्पेसशिप को कहीं पहुंचाने की कोशिश करें, उसका मास तेजी से बढ़ेगा और लाइट की स्पीड से यह इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी मास को पुश करने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए प्रकाश की गति को अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। केवल मासलेस ऑब्जेक्ट से फोटोन ग्रेविटोन ही लाइट की स्पीड पर चलते हैं। ये बात थी थ्योरी की, लेकिन प्रैक्टिकली भी टाइम डायमेंशन को ऑब्जर्व किया गया है। साल 1971 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था हेफल-किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 3 एटॉमिक ब्लॉक को सीन किया गया। उसके बाद एक ब्लॉक को लेकर एक प्लेन ईस्ट डायरेक्शन में और दूसरे को लेकर दूसरा प्लेन वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा। दोनों प्लेन ने दुनिया के 2-2 चक्कर लगाए और फिर दोनों घड़ियों को धरती की लैब में मौजूद एटॉमिक क्लॉक से मिलाया गया। तब पाया गया था कि तीनों क्लॉक के टाइम में अंतर आ गया है, और अंतर उतना ही था जितना आइंस्टाइन की थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। इसका मतलब था समय का आयाम सत्य है, यानी टाइम डायमेंशन रियल है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक